सप्तऋषि धाम में अंगिरा ऋषि आश्रम का बड़ा महत्व। अंगिरा ऋषि से ही अग्नि की हुई उत्पत्ति। नगरी क्षेत्र में आज भी है अंगिरा ऋषि की बड़ी मान्यता। आदि अनंत काल से यह मान्यता चली आ रही कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो ब्रह्मा जी की रचना के लिए उनके सहयोगी के रूप में उनके साथ कोई खड़ा नजर नहीं आया। तो ब्रह्मा जी ने अपने अंग से ही सप्त ऋषियों का निर्माण किया और सप्त ऋषियों द्वारा ही ब्रह्मांड की रचना की गई, जिसमें जल अग्नि वायु की उत्पत्ति की गई और सृष्टि की उत्पत्ति इन्हीं तत्वों से की गई है। सप्त ऋषि आश्रम आज नगरी में है, जहां अंगिरा ऋषि आश्रम की अलग ही मान्यता है। अंगिरा ऋषि से ही अग्नि का निर्माण किया गया। अग्नि अंगिरा ऋषि को जड़ चेतना अंगिरा भी कहा जाता है। अंगिरा ऋषि आश्रम में दोनों पक्षों में ज्योत की स्थापना की जाती है। मनोकामना ज्योत की स्थापना की जाती है। मानव का कल्याण करने के लिए इस आश्रम में ज्योत की स्थापना की गई है, जो 40 वर्षों से निरंतर जलाई जा रही है। लोगों की मनोकामना पूरी होती है। निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और निर्धन को धन। आस्था का केंद्र बन चुका अंगिरा ऋषि आश्रम, जहां हजारों की संख्या में भक्तों का तांता लगा रहता है। श्री अंगिरा ऋषि महाराज की जय, सप्त ऋषि बाबा जी की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, जगत जननी श्री माता जी की जय, संतों भक्तों की जय। हमारा नाम श्री मुकेश बाबा जी है। हम यहाँ सन्यासी के रूप में पदस्थ हैं, जो कि अंगिरा ऋषि बाबा जी का सेवक पुजारी हैं। हम यहाँ बहुत दिन से हैं, करीबन हमको बचपन से ही यहाँ आना जाना रहा है और हम इस जगह में बाबा जी की सेवा भजन गुरु पूजा के लिए, गुरु महाराज जी की सेवा के लिए बैठ गए। और ये बाबा जी तो अति प्राचीन है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना कर रहा था, उस समय ये बाबा जी को उन्होंने सप्त ऋषियों को प्रकट किया था। कहते हैं ब्रह्मा जी को जब सृष्टि रचना में और रचना करने के लिए, उनको आगे रचना करने के लिए सहायता कोई नहीं प्रदान कर रहा था, तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने अपने ही अंश से परमात्मा को पुकारा और अपने ही अंश से भृगु वशिष्ठ कत्रु अंगिरा मनु पुलस्त्य पुलह गौतम रेभो मरीचि चैवन दक्ष, तो पहले सनत कुमार सनकह सनंदन सनातन और सनत कुमारों को, चारों मानस पुत्रों को ऋषि नारद इनको प्रकट किया था। तो उन्होंने से महर्षि अंगिरा ऋषि महाराज जी है, जो जगत को सृष्टि को अग्नि प्रकट करके दिया। आज आग से हमारे अंदर भी आग है, भोजन को पचाता है, वैसे बाहर में भी आग जला रहे हैं, धुनी के रूप में ताप दे रहे हैं, गर्मी दे रहा है। इन्होंने जड़ चेतन रस रसायन का खोज किया, इसीलिए अंगिरस जांगिर ऋषि भी कहलाए। इन्होंने अथर्ववेद की भी रचना की। ऋषि पिपलाद और ऋषि शौनक को परा की विद्याओं का ज्ञान दिया था। परा जो कहने हैं चाहिए, अपरा जो है वो 4 वेद 6 7 18 पुराने लिखी हुई बातें हैं, और परा जो सब में परे हैं और किसी को दिखाई ना दे, ये परा ज्ञान। उन्होंने ऋषि पिपलाद ऋषि शौनक को इसी जगह पर ज्ञान दिया था और उन्होंने अथर्ववेद की रचना करवाई। और बृहस्पति का यही जन्म स्थान है। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु रहे। कहते हैं एक बार अग्निदेव, अपना नाम अग्नि था, देवों में देव था, लेकिन उनमें कोई तेज ताप कुछ नहीं था। अग्नि जला नहीं पाता था, जलाने में सक्षम नहीं था। तो एक बार कहते हैं अग्नि निराश होकर घूम रहा था, तो नारद जी मिल गए उन्हें रास्ता में, आकाश मार्ग में। तो नारद जी ने पूछा कि हे देव, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मुझे देव ना कहो। तो उन्होंने कहा हे अग्नि, ऐसा बात क्या है? तो नारद के कहे अनुसार अग्नि ने जवाब दिया कि मैं देवों में श्रेष्ठ हूँ। अग्नि है ना, लोग मुझे अग्नि कहते हैं, लेकिन मैं कोई जला ताप नहीं सकता, ना तेज नहीं दे सकता, ना किसी को ताप नहीं दे सकता, ना जला नहीं सकता। मेरा नाम ही अग्नि रह गया बस। तो नारद जी ने कहा हे देव, आप चिंता ना करें। मनुष्य लोग धरती लोक में एक ऋषि है जो ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए हैं। वो कहते हैं वो धरती लोक में तप कर रहे हैं और यही श्री नौखंडा पर्वत पर विराजमान थे। बाबा जी ने उत्तर की यात्रा से ये कैलाश की जन्म वहाँ कैलाश है जन्म स्थान इनका,
सप्तऋषियों का, वहाँ से डायरेक्ट दक्षिण की यात्रा किया था उन्होंने बालक के रूप में, और यहीं से उन्होंने तप प्रारंभ करना चालू किया था। ये उनका मुख्य तप स्थान है। कहे अग्निदेव उसके बाद नारद जी से वचन करके आए, इस जगह पर ढूंढे, उन्होंने ढूंढने में पाया बाबा जी को। तो नारद जी बताए थे उनको कि अंगिरा ऋषि महाराज जी का तेज बड़ा तेज है, बड़ा ताप है उन पर। वो पहले सूर्य नहीं था तो जगत को वो सूर्यों के जैसा प्रकाश करता था। उनका ताप सहस्त्र सूर्यों के प्रकाश के समान तेज है। वो जगत को स्वयं प्रकाश करते थे जब सूर्य नहीं था। तो वैवस्वत मनवंतर में सूर्य का जन्म हुआ है, इसीलिए हम सब वैवस्वत मनवंतरी हैं। और यहाँ पर नारद जी के भेजने पर आए तो उन्होंने ज्ञात था कि अंगिरा ऋषि महाराज जी के सामने नहीं जा पाएंगे, उनका तेज और ताप बड़ा तेज है, जल जाएंगे, हम भस्म हो जाएंगे। तो अंगिरा ऋषि बाबा जी के तेज ताप से बचने के लिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अग्निदेव ने यहाँ पर 10,000 वर्ष तक एक तालाब खोद करके वरुण देव की सहायता से उनमें जल भर करके उन जल के भीतर साधना करके जल साधना किया था उन्होंने, जल के भीतर थे। जैसे एक बार दुर्योधन ने भी किया था, काल से बचने के लिए जल को भेद दिया था, भेदन कर दिया था, और जल के ऊपर पूरा बर्फ जमा दिया था ताकि किसी को पता ना चले, भीम को ना पता चले। वैसी टाइप का इसका ताप तेज ना पाए यहाँ तक करके अग्निदेव ने भी ऐसा किया था, और जल के भीतर रह करके जल साधना किया था। और जल साधना में 10,000 वर्ष तक उन्होंने, मतलब कहते हैं सहस्त्र वर्ष युग रहा होगा, यानी कि 10,000 वर्ष युग रहा होगा, 10 सहस्त्र। तो 10,000 वर्ष तक यहीं अग्निदेव ने तपस्या किया था अग्नि को प्राप्त करने के लिए। तो बाबा जी प्रसन्न हुए, अरे भला मुझको कौन ध्यान कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि भला मुझको कौन ध्यान करने वाला रहेगा, देखा जाके। तो भला देवों में देव अग्निदेव था, जो अग्नि की प्राप्ति के लिए, तेज ताप की प्राप्ति के लिए अंगिरा ऋषि महाराज जी के लिए तप कर रहा था। बाबा जी बड़ा प्रसन्न हुए, बोले कि कहे हे देव तुम कौन हो। तो बोले कि मैं अग्नि हूँ, धन्य है मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो बोला। तो उन्होंने कहा हे बाबा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जगत के अधिष्ठाता हैं, आप ब्रह्मा जी हैं, जगत की सृष्टि करता हैं, आप ब्रह्मा जी के अंश अवतार हैं। तो हे बाबा जी मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका तेज अग्नि चाहिए। देवों में मैं अग्नि रहा हूँ, लेकिन ना मैं किसी को जला सकता हूँ, ना ताप तेज दे सकता हूँ। तो हे प्रभु कृपा करके आप मुझे तेज ताप प्रदान करें। बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे तथास्तु, आज से मैं तुमको पुत्र के रूप में वर्ण करता हूँ और तुमको प्रथम अग्नि कहेंगे। आज से तुमको मैं अग्नि का कार्यभार सौंपता हूँ करके अग्नि को प्रदान कर दिया। उसी दिन से अग्नि में वो गुण और वो तेज और वो ताप आया, और आज अग्नि जो जला रहा है, आज यज्ञ कर रहा है, आज भी अन्न भोजन पका के खिला रहा है, हमारा पालन कर रहा है, पोषण कर रहा है ना। तो अग्नि पवित्र है, परम पवित्र है। और अग्निदेव को पुत्र के रूप में वर्ण किया था, तो अग्नि के अंशावतार हुए बृहस्पति देव। वो देवों में बृहस्पति देवताओं के गुरु हुए, बृहस्पति इन्हीं के पुत्र थे। इनके पुत्र बृहस्पति हुए ऋषि उतथ्य, ऋषि संवर्त। इनकी पुत्रियां हुई सीनी राका कुहू वाली अनुमति और अपराजिता, इनकी पुत्रियां रही। और माता रहे इनकी पत्नी रही दासी पत्नी, धर्मपत्नी, माता श्रद्धा, जिसको मनवंतन में श्रद्धा कहते थे, जिसको अब हम लोग स्मृति के नाम से जानते हैं। वेदों में स्मृति के नाम से जानते हैं, और मनवंतरों में उन्हें श्रद्धा से कहा गया है। तो श्रद्धा और स्मृति दोनों इनका नाम। धमतरी से राजू दीवान की रिपोर्ट।